बढ़ी एनडीए की परेशानी, सर पर लटकी आरक्षण की तलवार। बिहार में लागू हुआ 100% आरक्षण, सवर्णों ने जारी किया जदयू भाजपा का बहिष्कार। अनारक्षित के हाथ से गया सरकारी नौकरी पाने का मौका। क्या बिगड़ जाएगा बिहार में चुनाव से पहले जाति का समीकरण? पूरे देश में राजनीति चाहे किसी भी ट्रैक पर चल रही हो, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अलग राजनीतिक सुगबुगाहट बिहार में हो रही है। आए दिन जहां पार्टियां नए पत्ते खोल रही है, वहीं पुराने किए कराए पर पानी फिरता दिख रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी है, जो लोगों के सामने तो है, लेकिन लोगों का ध्यान उस पर जा नहीं रहा। बिहार में वर्तमान सरकार ने हाल ही में डंके की चोट पर सरकारी नौकरी युवाओं को देने का वादा तो कर दिया, लेकिन हाल ही में आए एक वैकेंसी ने ये तय कर दिया कि उन्होंने यानी कि एनडीए ने युवाओं में आरक्षित और अनारक्षित वर्गों के लोगों के नौकरी पाने के बीच एक बड़ी खाई बना दी है, जो देखकर शायद आपको भी यही लगेगा कि बिहार में 100% आरक्षण आ चुका है। अगर ऐसा है तो इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी अनारक्षित वर्गों को होगा, जिसमें विशेषकर खुले तौर पर कहा जा सकता है जनरल कैटेगरी यानी कि सवर्ण आते हैं। और यही वजह है कि बिहार के सवर्ण यानी कि अनारक्षित वर्ग खास करके भाजपा और जेडीयू के गठबंधन यानी कि एनडीए से नाराज चल रहा है। और ऐसे में ये नाराजगी आने वाले चुनाव पर अपना असर बिल्कुल दिखाएगी। अब ये बात जिस आधार पर की जा रही है, उस आधार की बात कर ले तो दो ऐसे ट्वीट की बात करेंगे जहां पर ये पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। दरअसल नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए बिहार सरकार ने दरवाजे तो खोले, मगर एनडीए सरकार में निकाली गई ये वैकेंसी का विरोध होने लगा। इसकी वजह यह है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं रखी गई और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने जो 4500 पदों की बहाली निकाली, उसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जनरल कोटा के अलावा बाकी आरक्षित कोटा के लिए सीट रखी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा और इसी के समर्थन में हैशटैग जनरल विरोधी बिहार सरकार ट्रेंड पर रहा। एक तरफ मनोज कुमार मुकुल ने सम्राट चौधरी द्वारा किए गए एक पोस्ट को शेयर करते हुए लोगों को उस सच से रूबरू कराया जो फिलहाल नेता मंत्री की गोल गोल बातों में उलझे हुए हैं और हकीकत नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नाम आता है अजीत भारती का। उन्होंने भी ट्विटर पर साफ साफ ये बता दिया कि किस तरह से एनडीए सरकार यानी कि बिहार की वर्तमान नई बनी सरकार लोगों को छल रही है। ये कहना हमारा नहीं बल्कि इन दो सोशल एक्टिविस्टों का है, जिन्होंने सवाल नीतीश सरकार के अलावा भाजपा से भी किया है, जो धीरे धीरे वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आरक्षित और अनारक्षित के सीटों में फेरबदल कर अपनी जीत चमकाना चाहते हैं। कुछ लोग इसमें ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि भले ही नीतीश सरकार अपनी तरफ से इस तरह की हरकत हमेशा करती आई है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला चुकी पार्टी बीजेपी, जिनके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वो खामोश क्यों है? जहां सवाल विजय कुमार सिन्हा के प्रतिक्रिया और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी पर भी उठ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के नियुक्ति वाले विज्ञापन में सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल के लिए एक भी रिक्त स्थान यानी कि एक भी सीट नहीं है। वही ईबीसी महिला, बीसी महिला, एससी महिला, एसटी महिला, ईडब्ल्यूएस महिला, इन सब के लिए सीटों का विभाजन उस विज्ञापन में दिखाया गया है।